अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेड 9 फर्स्ट लेक्चर आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि करिकुलम 2023 के अकॉर्डिंग जो नया हम लोग कोर्स शुरू करने वाले हैं, इस सबसे खास बात क्या है कि हमने सब कुछ जो अपने लेक्चर में देखना है वो एसएलओ के आसपास देख। एग्जाम एसएलओ बेस्ड है, बुक बेस्ड नहीं है। तो हमें अपने एसएलओ को इतने अच्छे तरीके से समझना है, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। एसएलओ को क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अगर हम एसएलओ को समझ जाएंगे तो हमारे लिए लेक्चर को समझना भी आसान है। तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग by making reference to example from the physical sciences। फिजिकल साइंसेस क्या है अभी आगे देखते हैं। वैसे तो आपने इसको बायो में भी पढ़ा है फिजिकल साइंसेस को। एक है नेचुरल साइंस, जैसे बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है। फिजिकल साइंस इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, दे आर फिजिकल साइंस। स्पेसिफिकली आज के हमारा हमारा जो लेक्चर है, चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिजिकल साइंसेस के रेफरेंस से ही हमने साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में फर्क करना सीखना है कुछ मिसालों के साथ। हमारा एसएलओ है। अब इस एसएलओ के अगेंस्ट हम एक नॉलेज एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हम डिफरेंस करना सीखेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और हाईलाइटिंग देयर स्पेसिफिक रोल इन साइंस। और इसका साइंस में क्या रोल है। एसएलओ से जो आउटकम मिलेगा थ्योरी की शक्ल में, वो हमारा नॉलेज है। और इस नॉलेज के अगेंस्ट हमारे अंदर जो स्किल डेवलप होनी चाहिए, इस नॉलेज को पढ़ने के बाद हमें इतनी काबिलियत आ जानी चाहिए कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में फर्क कर सकें। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है आज के लेक्चर का। एसएलओ भी क्लियर है, नॉलेज भी क्लियर है आपको, स्किल भी क्लियर। आगे मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है। मैं यहां पर जो थ्योरी लिखी है उसको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ कीवर्ड्स देख लें। कीवर्ड्स में क्या आता है। एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, रिसर्च, डेटा एनालिसिस। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर या किसी बुक को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप इन चीजों को डील कर रहे हैं, ये चीजें आप पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी डिस्कवरी पे काम कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई मफरूजा बना रहे हैं, कोई थ्योरी बना रहे हैं, कोई लॉ डेवलप कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जिस हाइडिंग के अंदर आप कवर करेंगे उसका नाम क्या है। साइंस। ये तो मैंने कीवर्ड्स के साथ आपको बताया। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। चीजें काम कैसे करती हैं इस नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। मेरी आवाज आप तक कैसे जा रही है, ये कैमरा कैसे काम कर रहा है, ये इंटरेक्टिव बोर्ड कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ साइंस है। और ये चीजें कैसे काम करती हैं, इनके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, थ्योरीज और लॉस बनाने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ करने का नाम साइंस है। और आप एक देख रहे हैं वहां पर एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। आगे मूव करते हैं। साइंस तो समझ आ गई। नेक्स्ट, व्हाट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग के लिए मैं भी कीवर्ड्स पहले पढ़ता हूं। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इनोवेशन, प्रोटोटाइपिंग, सिस्टम्स, ऑप्टिमाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
ये तमाम लफ्ज एसोसिएटेड हैं इंजीनियरिंग के साथ। अगर मैं सादे लफ्जों में बात करूं तो इंजीनियर एक ऐसा टेक्निकल आदमी है जो हमारे आसपास मसलों को तलाश करेगा, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद, बिजनेस साइंस तो पढ़ी हुई है, तो उसका सॉल्यूशन पेश करेगा। द आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम by addressing by designing and building creative solutions। दोबारा, द आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, मसले का हल करने का जो आर्ट है, कुछ डिजाइन करके, कुछ बिल्ड करके और सॉल्यूशन पेश करके। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप आज से 100 साल पहले की बात है, 100 साल पहले तरह गाड़ियां थी। क्या आप फील करते हैं कि आज भी वैसी ही गाड़ियां हैं? बिल्कुल भी नहीं। कि 100 साल पहले की गाड़ी में और अब की गाड़ी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक तो पोल्यूशन, तो पुराने जमाने में इंजन चलता था गाड़ी में, वो इतना एफिशिएंट नहीं था, और ना तो इतना एफिशिएंट था, और दूसरा पोल्यूशन भी कॉज करता था। अब इंजीनियर ने इस प्रॉब्लम को देखा और ऐसे इंजन्स बनाए जो ना तो जिनकी वजह से पोल्यूशन भी कम हुई, और पोल्यूशन कम होने के साथ साथ वो इंजन पहले से ज्यादा एफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? द यूज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टू क्रिएट टूल्स दैट इंप्रूव आवर लाइफ। साइंटिफिक नॉलेज को पढ़ना, इंजीनियर्स उस साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे और टूल्स बनाएंगे हमारी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको एक तीनों चीजों को लिंक करके एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं ताकि आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स, आपको मैं यहां पर इंटरैक्टिव बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ऑब्सोलीट तरीके से, पुराने तरीके से पढ़ाऊं, तो यहां पर एक मैं व्हाइट बोर्ड लगाऊंगा और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं मार्कर से पढ़ाऊंगा। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाऊंगा तो ना तो, अच्छा, अब मार्कर से मैं किसी तरह की सिमुलेशन नहीं दिखा सकता, मैं ना ही इस तरह के इमेजेस दिखा सकता हूं आपको, और ना ही मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर थोड़े टाइम में कवर कर सकता हूं। अब जो नया करिकुलम 2023 है, सब लोग कह रहे हैं किताब बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है। किताब को पढ़ने का हमें एफिशिएंट वे निकालना है, स्मार्ट वे निकालना। तो किताब को तो हमने याद नहीं करना, समझना है, और समझने के लिए हमें उन तमाम टूल्स का यूज करना है जो हमारी समझने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे ये सारा कुछ करता हूं तो मैं बेसिकली व्हाइट बोर्ड के थ्रू आपकी थ्योरी इंप्रूव करवा सकता था, पॉइंट्स बना के दे सकता था कि आपने एग्जाम में यही लिखना। क्योंकि एग्जाम अब क्रैमिंग बेस्ड, यानी याद की हुई चीज पे तो आना नहीं है, समझी हुई चीज पे आना है। तो अब अगर व्हाइट बोर्ड पे ही काम करते तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हम एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स नहीं क्लियर कर सकते, और ना ही उसका हमें फायदा होना था। अब ये प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को, अब इंटरैक्टिव बोर्ड बनाने वालों ने क्या सोचा? डेफिनेटली यही सोचा कि इस इंटरैक्टिव बोर्ड के जरिए से बच्चों को विजुअल्स के साथ पढ़ाया जाए ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। अब प्रॉब्लम आ गया कि व्हाइट बोर्ड वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता था जो कन्वेंशनल व्हाइट बोर्ड है। तो इंजीनियर ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और साइंटिफिक नॉलेज को पढ़ा, जो उसने फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा, मैथमेटिक्स में पढ़ा, और उस साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक टेक्नोलॉजी बनाई। और टेक्नोलॉजी या तो किसी डिवाइस की शक्ल में हो सकती है, या किसी सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो सकती है, या किसी एप्लीकेशन की शक्ल में हो सकती है, या किसी डिजिटल फॉर्म में हो सकती है। कनेक्टिविटी, गैजेट, एफिशिएंसी, ये सारे वर्ड्स टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट। आम लफ्जों में बात करूं तो टेंजिबल चीज को टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे ये इंटरैक्टिव बोर्ड एक टेक्नोलॉजी है, और ये मेरे और आपके मसले का हल है। एसएलओ बेस्ड एग्जाम के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहाँ पर इंटरैक्टिव वे में पढ़ें। दिस इज हाउ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर को रिलेटेड।
और किस तरह साइंटिफिक नॉलेज को हम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर। स्टूडेंट्स, यहां तक का जो मैंने आपको पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी, मैसेजेस देखिए जरा। हाथ खड़ा किया है, तो माइक ऑन करें। जी, नूर फातिमा, आई गेस नूर फातिमा, आपका क्या सवाल है? जी नूर फातिमा, आपका क्या सवाल है? माइक अनम्यूट है इसका। नूर फातिमा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं? जी सर। जी जी, पूछे सवाल। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही? नो सर। अच्छा, आपके एंड पे बेटा इंटरनेट का इशू हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने इंतजाम किए हैं के मुताबिक आवाज बिल्कुल क्लियर है। आप अपने एंड पे इंटरनेट को देखें, तो इसमें इशू आ सकता है। ठीक है? और एक और है मोहम्मद सुजा। जी मोहम्मद सुजा, आप अपना, आपका क्या सवाल है? कि आप माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हमने जो पढ़ा उसको एक केस स्टडी के साथ हम डिस्कस करेंगे, यानी कि साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी केस स्टडी के साथ हम देखेंगे। देखिए बेटा, अगेन मैं आपके सामने जो केस स्टडी रख रहा हूं उसमें आपको कुछ बैटरीज नजर आ रही हैं। ये आपने सब देखी हैं। ये यूपीएस की बैटरी है, ये मोबाइल की बैटरी है, ये छोटे सेल हैं जो घड़ी में डलते हैं। ये सारी बैटरीज हैं। अब साइंस क्या है? कंसिडर द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक साइंस, यूं समझो कि जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? which explore how electrical energy can be generated through chemical reaction। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें यह पढ़ाया जाता है किस तरह हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मसलन अगर आप इस बैटरी में देखो तो केमिकल होगा, इसमें भी केमिकल है, इसमें भी केमिकल है। अब इन तीनों बैटरीज में जो केमिकल है वो किस तरह से करंट प्रोड्यूस करता है, इस चीज को समझना सीखना, ये साइंस है, ये साइंटिफिक नॉलेज। मैं थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक सिमुलेशन है, मैं आपको जरा प्ले करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखें जरा, ये आपको एक बैटरी नजर आ रही है कार के अंदर। डेफिनेटली ये कार को एक तो स्टार्ट करने के लिए स्पार्क प्रोवाइड करेगी, और दूसरा कार के अंदर जितनी भी लाइटिंग है उसके लिए करंट प्रोड्यूस करेगी ये। अब इसमें केमिकल कैसे करंट प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा हम इसको स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये बैटरी का केस है। अब किस तरह काम करता है ये इन डेप्थ में तो नहीं समझेंगे हम, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे कुछ केमिकल डेफिनेटली कुछ प्रोसेस कर रहेंगे। उस प्रोसेस को करने की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले और यहां से यहां फ्लो किया। अब ये जो फ्लो है करंट का, ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, बेसिकली यही इलेक्ट्रिसिटी है। तो बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे। जैसे मसलन मैं कुछ आगे रिएक्शंस भी दिखाता हूँ आपको। सिर्फ ये देखिए, ये कुछ केमिकल्स ने कुछ किया, जैसे लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स नॉलेज जो है ये सारा साइंटिफिक नॉलेज है। अच्छा, अब वापस चलते हैं। अब इस साइंटिफिक नॉलेज को पढ़ने के लिए डेफिनेटली हमने केमिस्ट्री में किस ब्रांच को स्टडी करना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये तो साइंस ने हमें बता दिया। इंजीनियरिंग यहां पर क्या है? इंजीनियरिंग ये है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बाकी नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये एक ऐसा टेलीफोन है, इसके साथ तार है, वायर है। इसका मतलब यह है कि मैं इसका यूज लिमिटेड स्पेस पे ही कर सकता हूं। अगर मुझे इस फोन को सुनना है तो मुझे एक दीवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, मतलब कि मैं मूव नहीं कर सकता। अब मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे ट्रैवल भी करना है, और मुझे साथ फोन भी चाहिए। अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन
आज से 20 साल पहले जाएं तो इस तरह के फोन थे, और ये फोन बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग इसको मूव करते हुए यूज नहीं कर सकते थे, लिमिटेड स्पेस में यूज होता था, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को किसने आइडेंटिफाई किया? इंजीनियर ने। अब इंजीनियर ने डेफिनेटली क्या किया, इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया देखें जरा जी। इंजीनियर ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चूंकि पढ़ी हुई थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसको पता था कि केमिकल्स यूज करके किस तरह से करंट बनेगा। अब उसने क्या किया, उसने उस नॉलेज को यूज किया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। एक ऐसा मोबाइल बनाया जो चार्ज हो सकता था, जिसमें बैटरी थी। तो अब ये मोबाइल फोन यानी कि ऐसा फोन जो मोबाइल यानी मूव करते हुए भी आप सुन सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन देने वाला बंदा इंजीनियर, सोल्यूशन ये टेक्नोलॉजी। अब डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक नॉलेज भी बढ़ा, इंजीनियर्स भी ग्रो किए, इंजीनियर्स ने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज सीखा और टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतरीन करते गए। अब आजकल जो मोबाइल यूज करते हैं वो ऐसा मोबाइल नहीं है, उसमें तो कैमरा भी है, इंटरनेट भी है, उसमें बेशुमार चीजें आ गई हैं, यानी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है और इंजीनियर भी स्किल्ड होते जा रहे हैं। तो ये थी साइंस, ये था वो बंदा जिसने हल निकाला और ये प्रॉब्लम थी और ये सोल्यूशन निकला। दिस इज हाउ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर कोरिलेटेड। ये मैंने केस स्टडी आपके साथ। जी स्टूडेंट्स, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे मूव करूंगा विद इन सेकेंड्स। आई थिंक आपको ये क्लियर। आगे चल। अच्छा जी, एसएलओ क्या था? क्या हम इस काबिल हो गए हैं कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में फर्क कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इस काबिल हो गए। क्या हम अपना गोल अचीव कर चुके हैं? डेफिनेटली। अभी एक और मैं चाहता हूं कि एक केस स्टडी और डिस्कस करें, और इसमें मैं कम इन्वॉल्व रहूंगा, आपको कोशिश करता हूं ज्यादा इन्वॉल्व रखूं। तो सेकंड केस स्टडी क्या है? आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स क्या करते हैं? बेसिकली our exploration today shines a light on solar energy, specifically polyvoltaic cell. These are PV cells, polyvoltaic cells भी नहीं कहते हैं, which converts sunlight, definitely इनपे सूरज की रोशनी पड़ेगी, sunlight directly into electricity, और वो सूरज की जो सनलाइट है वो आगे किसमें चेंज होगी? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होगी, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होगी। So let's uncover how science, engineering and technology converts to the tap into this clean renewable energy source. अब आप सब जानते हैं आजकल इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो बिजली पैदा होती है वो साफ शफाफ तरीके से पैदा होती है, कोई पोल्यूशन क्रिएट। कैसे देखते हैं। सबसे पहले साइंस क्या है? साइंस को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको सिमुलेशन की तरफ ले जाऊंगा। जी, द सर्च बार पे जाइए, बस आ जाए। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं। अभी वो प्ले हो जाती है 1 मिनट के अंदर। सर प्ले करके जरा डिस्प्ले पे दिखा दें। हाँ, डिनाई करते हैं जी। विद इन फ्यू सेकंड्स ये प्ले होगी। अच्छा, इसको हम एक आधा, अच्छा ये होगी प्ले। स्टूडेंट्स ये देखें जरा, मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये सूरज की रोशनी पड़ती है इस पे।
अंदर क्या होता है मैं उस पे हम इतने इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हम अभी सिर्फ साइंस को समझ रहे हैं। साइंस ये सिखाएगी कि कैसे सूरज की एनर्जी पड़ने पे अंदर ये जो सेमीकंडक्टर है जिसका ये सोलर पैनल बना होता है उसमें ऐसा क्या होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वायर उसमें क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे और जिससे इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी। जी, ये थोड़ा सा आप जरा मजीद देखिए। मैं फर्दर जरा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, दीज आर द पीवी सेल्स। ये पीवी सेल्स की वजह से देखें ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अब इस सनलाइट की वजह से प्रोसेसिंग को समझना साइंस है। अब वो हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा इसमें क्या होता है। अच्छा, फर्दर हम चलते हैं, इसको जरा बंद करते हैं, फर्दर आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा मसला इंजीनियर ने मसला देखा, एक तो जी इंजीनियर ने मसला देखा। मसला क्या देखा कि बिजली की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और पोल्यूशन जो एक कन्वेंशनल तरीकों से बिजली पैदा की जाती है, तेल से, कोयले से, उससे पोल्यूशन, एक तो महंगी बिजली, बिजली के बिल बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? डेफिनेटली साइंटिफिक नॉलेज जो हमें सिखाएगा कि किस तरह सूरज की रोशनी पड़ने पे करंट प्रोड्यूस होता है। इंजीनियर उसको सीखेगा और उस नॉलेज को सीखते हुए प्रॉब्लम का हल निकालते हुए टेक्नोलॉजी बनाएगा। और टेक्नोलॉजी आपके सामने आप देख सकते हैं, पार्क्स में, घरों में सोलर पैनल्स लगे हैं, इन्वर्टर्स लगे हैं जो कि इस क्लीन प्रोसेस को पॉसिबल कर रहे हैं। दिस इज टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, गोल क्या था हमारा लेक्चर के स्टार्ट में? नॉलेज भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को डिफरेंशिएट करना सीख लिया और अब हमें कोई मसला नहीं है, हमसे कुछ भी पूछ लें अबाउट साइंस के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं फर्दर थोड़ा सा आगे जाऊंगा। इन टेस्ट योर सेल्फ को करने से पहले एक छोटी सी एक वर्कशीट है। सवाल एक है, बाकी मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो। वर्कशीट क्या है कि आप देख सकते हैं सामने पौधे प्रोसेस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का। अब पौधों का ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, आपने मुझे बताना है कि इस प्रोसेस को समझना आइदर ये साइंस है, इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी है। जी, फोटोसिंथेसिस, अ प्लांट इज कन्वर्टेड सनलाइट इनटू एनर्जी। क्वेश्चन क्या है, इज दिस प्रोसेस मोर रिलेटेड टू साइंस और टेक्नोलॉजी एंड व्हाई? मैं चाहूंगा जो बच्चे सुन रहे हैं वो इसका जवाब दें ताकि मुझे इस चीज की श्योरिटी हो जाए कि आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया हो। जी, आप में से कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहता है कि क्या है, साइंस है या टेक्नोलॉजी है? जी, डेफिनेटली ये एक साइंटिफिक नॉलेज है, दैट्स व्हाई हम इसको कहेंगे इस साइंस। आई होप स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये कुछ टेस्ट योरसेल्फ है, आपने इसको खुद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लेक्चर को सुनने के बाद। आपने इसको खुद अटेम्प्ट करना है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ साइंस, हाउ डज टेक्नोलॉजी डिफर फ्रॉम द साइंस, प्रोवाइड एन एग्जांपल हाउ इंजीनियरिंग यूज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, describe a situation where engineering is used to solve a problem using scientific principles, identify a field in engineering that heavily rely on principle of physics। ये कुछ सवाल हैं जो कि मैंने आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए। आपने मेरा लेक्चर सुनने के बाद इन सवालों को अटेम्प्ट करना है, जैसे भी लिखें तो लिखने की कोशिश करें। कोई वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा उसको उर्दू में लिखें, लेकिन आप इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें क्योंकि लेक्चर में इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दिखाना चाहता हूं जिसको आपने अलग से सॉल्व करना है। वर्ड की फाइल खोलें जरा। जी जी, बिल्कुल। अच्छा जी, ये एसएलओ नंबर है आपके प्रोग्रेशन ग्रिड के मुताबिक जो आपका सिलेबस है।
उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक है, नीचे करें जरा इसको। आप देख सकते हैं इसमें कुछ मैंने 5 एमसीक्यूज दिए हैं, तकरीबन 5 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और 7 नीचे मैंने वर्कशीट अटैच की है। क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, पिक्चर्स मैंने दी हैं, तो आपने मेरा लेक्चर सुनने के बाद इसको सॉल्व करना है, और जो सवाल आपसे हल नहीं होगा आपने मुझे बताना है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर के बारे में, इस क्वेश्चन के बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर के एंड पे किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आपका वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। हैंड रेस करें अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आपका। जी मोहम्मद शुजा। यस सर। सर ये हमें जो क्वेश्चन बैंक है ये हमें कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक आपको, एक तो आपके पास अगर बुक है कैंटप की, तो अगर आप उसका क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो ये क्वेश्चन बैंक साथ नीचे वीडियो के नीचे लिंक होगा, उसमें ये मौजूद है क्वेश्चन बैंक। एक मिनट ठहरे जरा। जी क्लियर है आपको ये? यस। थैंक यू। जी अबीहा। जी अबीहा बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मुझे ये कहना था कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दें। ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैं मैनेजमेंट को कहता हूँ वो इसको ग्रुप में भी शेयर कर देते। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? आई थिंक सो लेक्चर समझ आ गया है सबको। जी क्लियर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।